पूरी दुनिया ये जान जाए कि कौन है करुणा का सागर, शांति कैसे मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा। गीता का दर्शन, भागवत का दर्शन, आनंद का दर्शन घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उन लोगों को बताया जाए कि जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, कैसे उन्हें समझाया जाए कि दुनिया में कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? रूहानी आस की तेरी मोहब्बत साथ जानी। अगर तुम कृष्ण से सच्चा प्रेम करोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, और कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला। तो घर घर में कृष्ण की पूजा कैसे हो, घर घर तक कृष्ण की गीता का संदेश कैसे जाए, घर घर में गोपियों वाला प्रेम कैसे आए, इसी के प्रति हम लोग प्रयासरत हैं। और इसी के प्रति हमारे नौजवान भाई बहन जो क्लब बार में न जाने किस तरह से भटक रहे हैं, वो लोग भगवान के मंदिर तक कैसे जाएं, भगवान के तीर्थों में कैसे जाएं, उनको कैसे पता चले कि सच्चाई क्या है, बोध क्या है, ज्ञान क्या है, प्रेम क्या है। ये सभी विषयों को उन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक कदम काफी नहीं है। अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमें बहुत आगे तक जाना है। और इसी क्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में हमारे कार्यकर्तागण, व्यवस्थापक, कुछ लोग निर्देशन देते हैं, और उस निर्देशन को, उस आवश्यक संदेश को अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो ध्यान से सुना करें, उस तरफ कोशिश किया करें कि हम लोग आगे कैसे बढ़ें। जरा जोर से बोलिए, बहुत धीरे बोलते हैं तो, और जोर से बोलिए। बहुत अच्छी भावनाओं के साथ आपको एक बात बताते चलें, हर एक विषय को नेगेटिव और पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाता है। कोई इसे नेगेटिव थिंकिंग के साथ देखेगा, उसका होगा कि ये शायद धन एकत्रित करना चाहता है, और कोई कहेगा कि ये धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। आज आपने देखा होगा अन्य अन्य धर्मावलंबी लोग करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, खरबों डॉलर लाकर हमारे बहन भाइयों से धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उन पे और कोई बल नहीं है, न प्रेम का बल है, न ज्ञान का बल है, उन पे सिर्फ धन का बल है। और सिर्फ वो लोग धर्म के बल पर हमारे नासमझ बहन भाइयों को धर्म परिवर्तन करा देते हैं। लेकिन हम लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे। हम तो जो भागवत में कहा गया सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हां, एक बात और, अच्छे काम करने में हमेशा बाधाएं आती हैं। जब भी आप भक्ति करने जाओगे या अच्छा काम करने जाओगे तो लोग आपके अगेंस्ट होंगे। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव लोग आपके बारे में कहेंगे, लेकिन सच्चा भक्त वो है जो किसी की बात की परवाह किए बगैर हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते चले जाते हैं अपने आप। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरी बात से मजबूरन सहमत हो। मैं ये कहूंगा कि आप सहमत तभी हो जब आपका मन करे। मेरी इच्छा है घर घर तक अलख जगाने की, आपकी भी इच्छा होनी चाहिए अपने धर्म को, कृष्ण के काम को घर घर तक पहुंचाने की। जैसे
पिता के काम को बेटा संभालता है, वैसे ही भगवान के काम को भक्त संभालते हैं। आज यहां जितने भी लोग बैठे हैं अथवा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जब लोग हमें मदिरा पान करने के लिए ऑफर कर सकते हैं, जब लोग हमें जुआ खेलने के लिए ऑफर कर सकते हैं, जब लोग हमें गंदी गंदी जगह ले जाने के लिए, मूवी दिखाने के लिए ऑफर कर सकते हैं, तो क्या हम लोग उन्हें भगवान के धर्म का प्रचार करने का ऑफर नहीं कर सकते? अवश्य करना चाहिए। वैसे भी आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कितने कितने काम करते हो, ऐड करते हो, प्रचार करते हो, ये करते हो, वो करते हो कि नहीं? लेकिन वो तो मिटने ही वाला है ना। हम प्रचार भी करें, हम ऐड भी करें, तो किसका? अपने कृष्ण का, जो हमसे पहले था, हमारे साथ है और हमारे बाद रहेगा। घर घर तक पहुंचाना। तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं उनसे तो मेरा निवेदन रहेगा ही कि आ जाओ, इस परिवार में सेवा करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। और एक बात, सेवा करेंगे और दूसरों से ऐसा भी संकल्प होना चाहिए, अच्छे काम तो जबरदस्ती भी करवाने चाहिए। तो आप लोग अब जितने भी नौजवान यहां से सुन रहे हैं मुझे, अथवा टीवी चैनलों पर सुन रहे हैं, आज उनको भी मैं निर्देशन दे रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि धर्म का प्रचार हो तो ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य तो होना चाहिए, 1 साल में 1 करोड़ तक पहुंचना है। 1 साल में 1 करोड़ तक पहुंचना। ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है। सिर्फ 1000 श्रोता, 1000 कार्यकर्ता कर्मठ हो जाएं तो 1 करोड़ कोई दूर की बात है। लेकिन 1 करोड़ 1000 श्रोता ऐसे होने चाहिए जो संकल्प ले लें कि जब रात दिन हम माया कमाते हैं तो रात दिन हम लोग अब भगवान के लिए धर्म भी कमाएंगे और प्रचार भी करेंगे, घर घर पहुंचेंगे। ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि धर्म का काम लोग कम करना चाहते हैं, पर नहीं, जो हमें सुन रहे हैं वो करना चाहते हैं। तो अभी इसी वक्त संकल्प लें कि हम भी ठाकुर जी का काम करेंगे, हम धर्म का प्रचार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। क्या बोलेंगे? राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। 2 बार मेरे साथ हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद पुनः हम और आप सभी भागवत स्मरण करें और स्मरण के साथ साथ स्मरण कल का प्रसंग करें, कहां तक हम सुने, और फिर आगे चर्चा करेंगे। हे राधा नाम आधार, दम आवे न आवे, हे राधा नाम आधार, दम आवे न आवे, तेरे जीवन के दिन 4, ओए 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 ओए, तेरे जीवन के दिन 4, दम आवे न आवे। जीवन के दिन 4, क्या पता कल दम नहीं आया तो, इसलिए जो आज है ना, तो आज का प्रयोग करें। आइए कथा क्रम को आगे बढ़ावें। कल आपने श्रवण किया भगवान माधव गिरिराज की पूजा करवाते हैं और ब्रजवासियों से कहते हैं गोवर्धन की पूजा करो, तुम्हें सब फल मिल जाएंगे। ब्रज में अभी मुड़िया पूनों को मेला बहुत भारी लगे और पूरे दुनिया से लोग जाते हैं। अभी 22 तारीख को है, लाखों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। और आज भी गिरिराज वो देते हैं जो जीव मांगता है, जो भी मांगे सो मिलता है। ऐसे देवता की पूजा स्वयं श्री कृष्ण ने करवाई। इंद्र कुपित हो गया, इंद्र को बुरा लगा।
जिसकी सेवा छूट जाए, जिसकी पूजा छूट जाए, बुरा तो लगेगा। हम जैसे लोगों को आदत हो गई है माला पहनने की, और जिस दिन माला कम हो जाती है ना गले में, उसी दिन टेंशन हो जाती है, लगता है मेरा समय गया है। फिर नाना प्रकार के हमें यत्न करने पड़ते हैं, भाई कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो। कोई और यत्न करने की बजाय एक ही यत्न करो। जानते हो क्या? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का। घर में सम्मान पाने की इच्छा हो अथवा समाज में सम्मान पाने की इच्छा हो, इच्छा जो है जीव को कई बार क्रूर बना देती है। सम्मान पाने की नहीं, सम्मान देने की इच्छा जीव को होनी चाहिए कि मेरे सामने जो होगा मैं उसे सम्मान दूंगा, मुझे मेरा सम्मान मिले न मिले तो क्या फर्क पड़ता है। आज जीव परेशान क्यों है, दुखी क्यों है जानते हो? इसीलिए क्योंकि वो सम्मान देना नहीं चाहता, सम्मान पाना चाहता। और तकलीफ तो तब ज्यादा हो जाती है जब कई लोग सम्मान खरीदना चाहते हैं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। अभिमान करोगे तो मान चला जाएगा, इसलिए अभिमान से दूरी बना लो। और मैं तो कहूंगा भैया सम्मान से भी दूरी बना लो। और वैसे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना इस समय, अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा बहुत भी अपने ठाकुर का प्रचार करूं तो मेरे ऊपर एक एहसान करो, मेरे लिए फूलों की माला बनाकर मत लाया करो। हमारे पांव छूने की कोशिश मत किया करो। मानता हूं आपके दिल में मेरे प्रति प्यार है, हाथ जोड़ के दूर से राधे राधे कर लो, मैं भी हाथ जोड़ के राधे राधे कर लूंगा, हिसाब बराबर। तू मेरा सम्मान कर दिया, मैंने तेरा सम्मान कर दिया, न तेरे हृदय में अभिमान न मेरे हृदय में अभिमान। अथवा एक काम करो, तुम मेरे चरण छुओ तो अपने चरण मुझे भी छूने दो। क्यों नहीं करवाओगे ना? तो प्लीज आप भी मत छुआ करो। जब लोग ज्यादा चरण छूते हैं ना तो अभिमान जागृत हो जाता भाई। इतने लोग मेरा सम्मान करते हैं, ये अभिमान है। और मुझे इस अभिमान के पचड़े में नहीं पड़ना, मुझे अपने आप को नहीं पुजवाना है, मुझे मेरे ठाकुर को घर घर पहुंचाना है रे, मुझे मेरे गोपाल को पहुंचाना है।